हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग भिन्न का गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से भिन्न के गुना हम लोग हल करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग को क्या पढ़ना है, आज भिन्न का गुना पढ़ना है हम लोग को। भिन्न के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग भिन्न का जोड़ भी पढ़ चुके हैं, भिन्न का घटाव भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भिन्न का हम लोग गुना पढ़ेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से ही समझते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन एक दिया गया है, अब इसको हम लोग हल करके देखते हैं। क्या है हमारे पास कि 3/4 कितना है हमारे पास, 3/4 है एक भिन्न, और गुना करना है हमें 16/9 से। कितना से गुना करना है हमें, 16/9 से गुना करना है। तो ये क्या है, भिन्न है और बीच में क्या है, गुना है, यानी कि यह भिन्न का गुना कहलाएगा। ठीक है, मतलब सवाल होता है बच्चों के मन में कि क्या है, भिन्न का जोड़ घटाव या गुना है या भाग है, तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे। देखिए यह भिन्न है और बीच में क्या है, गुना है, यानी कि यह भिन्न का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले दो भिन्न जब रहे तब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग 3 भिन्न 4 भिन्न इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, जब दो भिन्न, मान लीजिए कि ये 3 है हमारा, ये भिन्न क्या है हमारा 3 है, बटा एक और भिन्न, ये बटा में क्या है हमारा, हर में 4 है, तो मान लीजिए कि ये है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 4। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया 16, और ये हमारा क्या हो गया 9 हो गया। तो हम लोग को करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, करना क्या है कि पहला हम लोग का काम है कि इधर से हम लोग क्रॉस देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला काम है। यहां पे तिरछा तिरछी क्रॉस हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कुछ कटने वाला है कि नहीं है। यह हमारा सबसे पहला काम है। क्लियर, यह हमारा क्या है, पहला काम है। चलिए अब हमारा दूसरा काम क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से इसको देखेंगे कि इधर से इधर क्रॉस करने पर कुछ कटने वाला है कि नहीं। यह हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा काम हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा काम क्या करेंगे, देखिएगा, तीसरा काम हम लोग ऊपर नीचे चेक करेंगे कि इन दोनों में कुछ कटने वाला है कि नहीं है। फिर हमारा चौथा काम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चौथा का काम हम लोग इसमें चेक करेंगे कि इस दोनों में कुछ कटने वाला है कि नहीं है। तो अगर इसमें सब कट जाएगा, ये 4 बातें हैं। ठीक है, 4 बातें हैं, 4 बातें के बाद जो बच जाएगा उसको ऊपर वाले को ऊपर में गुना करके लिख देंगे और नीचे वाले को नीचे में गुना करके लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यह भिन्न का गुना कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, कहने का मतलब है कि इसमें कितना स्टेप है हमारा, 4 स्टेप है। ठीक है, इसमें कितना स्टेप है हमारा, 4 स्टेप। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का पहला स्टेप क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग का क्या है, हम लोग का पहला स्टेप क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग का पहला स्टेप क्या है कि यह हमारा पहला स्टेप है। ठीक है, यह हमारा पहला स्टेप है, यह हमारा दूसरा स्टेप हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप हो जाएगा, यह हमारा चौथा स्टेप हो जाएगा। चलिए पहला स्टेप में हम लोग को क्रॉस चेक करना है। यह पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर में अंश होगा, इससे और इसके हर में क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कुछ कटने वाला है, कुछ कॉमन पोर्शन है जो कटेगा तो उसको हम लोग काट लेंगे। दूसरा हम लोग को काम क्या करना है कि इसके हर से इसके अंश में हम लोग को चेक करना है, इधर से क्रॉस करना है। ठीक है, इधर से क्रॉस करना है हम लोग को। उसके बाद हम लोग ऊपर नीचे इसमें चेक करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग फाइनली इधर से हम लोग ऊपर नीचे चेक करेंगे। इस प्रकार से हम लोग अपना भिन्न का गुना क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए हम लोग अब बनाते हैं अपने सवाल को, देखते हैं। चलिए देखिए क्या है, एक भिन्न है हमारे पास 3 बटा कितना है हमारे पास 4 है, 3/4 है। इसे गुना करना है किससे, 16/9 से गुना करना है। ठीक है, 16 बटा कितना से गुना करना है, हमें 9 से गुना करना है, 16/9 से गुना करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इधर 3 है, तो यहां हम लोग पहला क्या देखे थे कि इधर से हम लोग को ऊपर से नीचे क्रॉस में जाना है। ठीक है, इधर यहाँ पे क्रॉस में जाना है। तो देखेंगे कि यहाँ 3 के क्रॉस में क्या है, 9 है। तो इसको काटेंगे कि कौन, इसमें यह देखना होता है कि कौन ऐसा पहाड़ा है, कौन ऐसा टेबल है जिससे दोनों संख्या कट जा रही है। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे तो 3 एकम 3 कट जाएगा हमारा, 3 कितना कट जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है,
3 एकम 3 और 3 3 कितना हो जाएगा 9। अब 1 और 3 नहीं कटेगा। अब क्या होगा हमारा 1 और 3 नहीं कटेगा, तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, पहला काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया पहला काम। अब हम लोग आते हैं दूसरा काम पे। दूसरा काम हमारा क्या है कि नीचे से ऊपर में क्रॉस जाना है। ठीक है, नीचे से क्या जाना है, नीचे से हमें ऊपर में क्रॉस जाना है। तो यहां हम लोग देखते हैं कि यहां नीचे में क्या है 4 है और यहां ऊपर में क्या है 16 है। तो यहां से क्रॉस जाना है हमको। तो देखिए कौन ऐसा बड़ा से बड़ा पहाड़ा है जिससे दोनों कट जाए। ठीक है, देखिए छोटा से भी कटता है, यहां यह देखेंगे 4 तो यह 2 से भी कट रहा है, यह क्या कट रहा है 16 से कट रहा है। तो शुरुआत में आप क्या काम कीजिए ना, छोटा छोटा से काटिएगा। जब आपको यह समझ में आ जाए तो डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, बड़ा पहाड़ा से ही इसको काटिएगा। चलिए तो हम लोग काटते हैं। अगर 2 से इसको काट के देखते हैं तो 2 से 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर देखेंगे कि 2 और 8 कट रहा है, फिर 2 और 8 हमारा क्या हो रहा है, कट रहा है। तो 2 एकम 2 काट लेंगे हम लोग और 2 से ही काट लेंगे, कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। अब 1 और 4 नहीं कटेगा। ठीक है, अब 1 और 4 हमारा क्या होगा, नहीं कटेगा। तो इस प्रकार हमारा 2 काम कंप्लीट हो गया, 2 स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का तीसरा स्टेप क्या है कि ऊपर से नीचे। ठीक है, इधर से इधर में ऊपर से क्या करना है, हमें नीचे चेक करना है। तो देखते हैं यहां से ऊपर नीचे में 1 और क्या है 1 है, तो 1 और 1 कटने वाला है नहीं, तो यह हमारा कंप्लीट हो चुका है यह स्टेप। उसके बाद चौथा स्टेप अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं अपना चौथा स्टेप हम लोग देखते हैं, तो चौथा स्टेप हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। चौथा स्टेप हमारे पास है कि 4 और बटा 3 है। तो 4 बटा 3 कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 भी आ जाए और 3 भी आ जाए, यानी कि यह दोनों कटने वाला नहीं है। तो अब कटने वाला नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि बराबर साइन दे दिए हम अब यहां क्या करेंगे, 1 है ऊपर में क्या है 1, तो 1 गुना फिर यहाँ पे कितना बचा अंश में 4, तो 1 गुना 4 बटा हर में हमारा क्या बचा, हर में हमारे पास 1 गुना और यहाँ पे इसमें कितना बचा 3 बचा। तो इस प्रकार हम लोग गुना करेंगे तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा और 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार 4 बटा 3 हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 बटा 3 इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ये आपको ध्यान से समझ लेना है, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक और सवाल है हमारे पास, एक और सवाल है हमारे पास, कितना है 8 बटा कितना है हमारे पास 7 है, गुना करना है कितना से 21 बटा 40 से हम लोग को गुना करना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, बनाकर देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस तिरछा तिरछी ऊपर से नीचे चेक करेंगे। ठीक है, 8 और 40 तो देखेंगे ना हम लोग को छोटा से काटते हैं, छोटा से अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसके लिए हम बता रहे हैं कि आप छोटा से ही काटिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपको इस समझ में आ जाए 2-3 सवाल हम लोग कर लेंगे तो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे बड़ा संख्या से हम लोग क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट इसको 4 से डायरेक्ट इसको हम लोग 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 बटे 8 बचे कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। चलिए तो काटते हैं हम लोग, देखते हैं पहले छोटे से हम लोग काट के देख लेते हैं। 2 से अगर लगाते हैं तो 2 से ही कितना 4 बार में कट जाएगा, 2 से ही काटेंगे तो 20 बार में आ जाएगा। ठीक है, 2 से ही काटेंगे तो क्या आ जाएगा 20 बार में। कुछ लोगों को यहाँ पे तकलीफ होता है कि 2 के पहाड़ा में 40 कितना बार में आएगा। तो देखिए 2 के पहाड़ा में 40 के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। नॉर्मली क्या देंगे, भाग देंगे तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और 0 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कि 20 बार में आया, कितना बार में आया 20 बार में आया। तो जो आपको समझ में नहीं आए कि कटेगा या नहीं कटेगा तो आप लोग क्या कीजिए ना, भाग देकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ यह 2 से कितना बार में कट गया 20 बार में, फिर यह 2 से कटेगा, 2 से यह 2 बार में कटेगा, फिर यह 2 से कितना बार में कटेगा 10 बार में, फिर 2 से यह 2 एकम 2 और 2 से ये कितना बार में कट जाएगा 5 बार में हमारा कट जाएगा। तो इस प्रकार चलिए तो पहला हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, पहला हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा काम, इधर से नीचे से ऊपर में क्रॉस देखना है। ठीक है, नीचे से ऊपर में क्रॉस देखना है तो नीचे से देखेंगे तो 7 एकम 7 और 7 3 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 7 3 कितना आ जाएगा 21। अब 1 और 3 कटने वाला नहीं है तो हमारा दूसरा स्टेप भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब तीसरा स्टेप हम लोग देखते हैं कि ऊपर नीचे चेक करना है। तो ऊपर नीचे चेक करेंगे तो 1 और 1 यह भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इधर अगर ऊपर नीचे देखें तो 3 और कितना है, चौथा स्टेप अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है हमारे पास 3 और 5 है, तो 3 और 5 कटने वाला नहीं है तो यह भी स्टेप हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा अंश में, उसको हम लोग लिखेंगे। हमारे पास अंश में 1 गुना 3 बटा हर में क्या बचा हमारे पास 1 गुना
5, यानी कि फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है 3/5 आ रहा है। ठीक है, फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है 3/5। तो इस सवाल का जवाब हमारा क्या हो जाएगा 3/5 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो हम बताए आपको समझ में आ गया होगा। तो दो जब भिन्न रहे तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ और सवाल हम लोग। चलिए देखिए, ये हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल हम लोग का क्या है कि 18 बटा क्या है, तीसरा सवाल हमारा क्या है 18 बटा कितना है हमारे पास 12 है गुना 9/6, मतलब कि एक भिन्न हमारे पास 18 बटा कितना है हमारे पास 12 है और दूसरा भिन्न हमारे पास कितना है 9/6 है। इसका हम लोग का क्या करना है गुना निकालना है। ठीक है, गुना करना है इसको। तो गुना करना है तो हम लोग को मालूम है कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं डायरेक्ट देखेंगे। देखिए 2 से यह कट जाएगा, क्रॉस देखना है, 18 और 6 को काटना है। 18 और किसको काटना है 6 को। तो देखेंगे तो यह 2 से भी कट जाएगा, यह भी 2 से कट जाएगा, यह 3 से भी कट जाएगा, यह भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, और यह 6 से कट जाएगा, यह भी 6 से कट जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या 6 है जिससे दोनों कट रहा है। तो यानी कि डायरेक्ट अब हम 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 एकम कितना काटेंगे 6 काटेंगे। ठीक है, और 6 3 18, 6 3 कितना काटेंगे 18। तो 3 और 1 अब कटने वाला नहीं है। पहला स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप आते हैं 12 और 9। तो 12 9 देखेंगे कि कौन ऐसा छोटा पहाड़ा है या जिससे 12 और 9 दोनों कट जाए। तो 2 से तो नहीं कटेगा। अब 2 के बाद हम लोग 3 चेक करेंगे तो 3 के पहाड़ा में 12 आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में 9 आ जाएगा। अब 9 से तो ये कटने वाला 12 है नहीं, तो सबसे बड़ा पहाड़ा 3 है जिससे दोनों ये कट जाएगा। तो 3 से अगर भाग देंगे 12 में तो कितना बार में आएगा 4 बार में लग जाएगा। ठीक है, और 3 से 9 में भाग देंगे तो यह 3 बार में लग जाएगा। अब 4 और 3 क्या होगा, अब 4 और 3 हमारा कटने वाला नहीं है। तो यह दूसरा स्टेप का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा स्टेप आएगा ऊपर नीचे। तीसरा स्टेप हमारा क्या है ऊपर नीचे 3 और 4, तो यह कटने वाला नहीं है तो इस प्रकार ही रह जाएगा। चौथा स्टेप देखते हैं तो 3 और 1 है तो यह भी इस प्रकार से ही रह जाएगा। तो अब फाइनली हमारे पास क्या बचा, ऊपर में 3 गुने 3 बचा, नीचे में हमारे पास हर में क्या बचा 4 गुने 1, यानी कि फाइनली 3 3 कितना आ जाएगा 9/4, 9 बटा कितना आ जाएगा 4। इस सवाल का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9/4 इस सवाल का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग के पास क्या है कि 3 बटा कितना है 8 है, 3/8 है गुना 4/12 है। देखिए आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, वीडियो को रोक कर और आप लोग इस सवाल का जवाब खुद बनाकर देखिएगा। फिर उसके बाद वीडियो को चलाकर आप अपना आंसर मिला लीजिएगा कि आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। चलिए तो अब आते हैं हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए 3 और 12, 3 और 12 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चक कितना आ जाएगा 12, 3 एकम 3 और 3 चक 12। अब 1 और 4 कटने वाला नहीं है। ठीक है, 1 और 4 कटने वाला नहीं। अब दूसरा स्टेप हम लोग देखते हैं, इधर से क्रॉस हम लोग को करना है। ठीक है, इधर से हम लोग को क्रॉस करना है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8। अब 1 और 2 कटने वाला नहीं है। 2 स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा स्टेप देखते हैं ऊपर नीचे, तो 1 और 2 कटने वाला नहीं है तो यह भी हमारा स्टेप क्लियर हो गया। चौथा स्टेप है 1 और 4, यह भी नहीं कटने वाला है तो यह भी स्टेप हमारा क्या हो गया क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ऊपर में जो है अंश, तो 1 गुना इधर हमारे पास अंश कितना बचा 1 बचा, बटा नीचे में हमारे पास कितना बचा 2 गुना इधर नीचे में हमारे पास कितना बचा 4। तो यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 रहेगा, 4 दूना कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/8। देखिए ये जो 2 भिन्न है पूर्णांक के रूप में भी रहेगा। ठीक है, पूर्णांक के रूप में भी रहेगा तो उसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग 3 भिन्न पे चलेंगे। देखिए हम लोग का सवाल क्या है कि 3 पूर्णांक 1/2 गुना 8 पूर्णांक 1/5 है। फिर इधर हमारा सवाल क्या है 9 पूर्णांक 1/4 गुना 6 पूर्णांक 3/2 है।
चलिए इन दोनों सवाल को हम लोग बना कर देखते हैं कि क्या आएगा इसका। तो सबसे पहले यह पूर्णांक में है, इसे हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे देखते हैं। इसे हम लोग पढ़ेंगे 3.1/2, 3.1/2 गुना 8.1/5। देखिए 3.1/2 गुना 8.1/5 पढ़ेंगे। तो इसको पूर्णांक से पहले हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं, ठीक है। इसको पूर्णांक से हम लोग क्या करते हैं, पहले भिन्न में बदल लेते हैं। तो किस प्रकार से बदलेंगे देखिए, यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना 6 और ऊपर वाला को जोड़ देना है, ये दोनों को गुना करना है, ऊपर वाला को जोड़ देना। 3 दूना 6 1 7, तो यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे कितना 7/2 गुना 8 पचे 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा 41, 41 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 41 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास 5। अब हम लोग को स्टेप मालूम है कि 4 स्टेप में बनेगा ये। तो पहला हम 7 और 5 चेक करते हैं, 7 और 5 नहीं कटने वाला है, ठीक है। 7 और 5 क्या होगा, नहीं कटने वाला है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप देखते हैं हम लोग, 2 और 41, 2 और 41 में भी भाग नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, तो यह भी हमारा स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरे स्टेप पर, ऊपर नीचे देखते हैं 7 और 2, 7 और 2 भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। 7 और 2 में भी क्या होगा, यह कटने वाला नहीं है। अब आते हैं चौथे स्टेप में, 41/5 है, इसको देखते हैं तो यह भी कटने वाला नहीं है। तो क्या होगा, जो ऊपर में है उसको ऊपर में गुना कर देना है, यानी कि 7 गुना 41, 7 गुना कितना हो जाएगा 41 बटा 2 गुने 5। तो इसको अगर फाइनली हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको अगर फाइनली हम लोग आंसर निकाले इसका, तो कितना आ जाएगा, 7 से गुना कर देंगे, 7 एकम 7, 7 चक कितना आ जाएगा 28, यानी कि 287, 200 कितना आ जाएगा 87, और 5 गुना कितना हो जाएगा 10, यानी कि 287 बटा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 287 बटा कितना हो जाएगा हमारा इस सवाल का जवाब 10 हो जाएगा, ठीक है, 287 बटा 10। चलिए ये जो सवाल है इसको भी हम लोग बना लेते हैं, देखते हैं। चलिए 9.1/4, 9.1/4 गुने 6.3/2 है हमारा। तो इसको पहले बदल लेते हैं भिन्न में। 9 चक कितना हो जाएगा, 9 चक 36 आ 1 37, 9 चक 36 आ 1 कितना हो जाएगा 37, 37/4 आ जाएगा गुना 6 दूना 12, 6 दूना 12 3, 12 3 15, 15 बटा कितना आ जाएगा 2। तो क्रॉस चेक करते हैं, 4 स्टेप है। चलिए पहला स्टेप 37 और 2 नहीं कटने वाला है, तो यह कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप 4 और 15, 4 और 15 भी क्या होगा हमारा, नहीं कटने वाला है, ठीक है। अब 37 और 4 देखें तो कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 भी आ जाए या कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिससे 4 भी कट जाए और 37 भी कट जाए, तो यानी कि यह कंप्लीट हो गया। फिर है चौथा हमारा क्या है, 15/2 है, तो 15/2 भी क्या होगा, यह भी इसमें कुछ है नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला में ऊपर वाला से गुना कर देंगे, ऊपर वाला में ऊपर वाला से गुना कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाला में ऊपर वाला से गुना कर देंगे और नीचे वाला में नीचे वाला से गुना कर देंगे। तो नीचे वाला में गुना करेंगे तो 2 है यहाँ पे, तो नीचे वाला में गुना कर देंगे, 4 दूना कितना आ जाएगा, हर में 8 आ जाएगा, 4 दूना कितना आ जाएगा 8। अब 37 में हमें कितना करना है, 15 से गुना करना है। तो 37 में हम लोग 15 से गुना कर लेंगे, 37 में 15 से गुना करेंगे, 7 पचे कितना आ जाएगा, 7 पचे 35 के 5 आ जाएगा, हासिल 3 आ जाएगा, 5 3 15, 15 और 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। उसके बाद 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 5 7 7 14, 1 15 के 5, हासिल 1 3 1 4 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 555 कितना आ जाएगा 555 आ जाएगा, ठीक है। तो 555 बटा कितना आ जाएगा 8, इस सवाल का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम लोग देख चुके हैं कि 4 स्टेप है। पहला स्टेप है ऊपर से नीचे क्रॉस चेक करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है हमारा, नीचे से ऊपर में चेक करेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेप हम लोग का क्या है, ऊपर नीचे। फिर चौथा स्टेप हमारे लोग का इधर से ऊपर में नीचे हम लोग को चेक करना है। चलिए अब आते हैं हम लोग आते हैं क्या, हम लोग आते हैं अब 3 भिन्न हो तो किस प्रकार से हम लोग उसको बनाएंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 3 भिन्न रहेगा तो उसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए 3 भिन्न का लॉजिक समझिए, देखिए 3 भिन्न का हम लोग को लॉजिक समझना है। हाँ देखिए 3 भिन्न है, 2/3 गुना 8/4 गुना 6/5। यहाँ पे हमारे पास कितना भिन्न है, हमारे पास कितना भिन्न है, हमारे पास 3 भिन्न है। तो 3 भिन्न का क्या कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, उसे हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए देखिए 3 भिन्न अगर हमारे पास है, ठीक है, 3 भिन्न अगर हमारे पास है तो मान लीजिए हमारे पास पहला भिन्न हो गया, ध्यान दीजिएगा, यह हमारे पास क्या हो गया, पहला भिन्न हो गया।
देखिए ये जीरो नहीं है, आप जीरो इसको मत समझिए, समझ लीजिए कि यह पहला भिन्न है हमारा, यह पहला भिन्न है अंश बटा हर, यह हमारा क्या है दूसरा भिन्न है, यह हमारा क्या है दूसरा भिन्न, यह हमारा क्या हो जाएगा तीसरा भिन्न हो जाएगा, यह हमारा तीसरा भिन्न है। पहला भिन्न हमारा अंश बटा हर हो गया, दूसरा भिन्न अंश बटा हर हो गया, तीसरा भिन्न अंश बटा क्या हो गया हमारा हर हो गया। तो यहाँ हमारे पास कितना भिन्न है, हमारे पास यहाँ हमारे पास क्या है तीन भिन्न है, ठीक है। यहाँ हमारे पास कितना भिन्न है, तीन भिन्न है। पहला भिन्न है ये हमारा दूसरा भिन्न है, ये हमारा क्या है तीसरा भिन्न है। तो करना क्या है हम लोग को, देखिएगा ध्यान से, करना ये है कि सबसे पहले हम लोग को ना यहाँ से शुरुआत करना है, यहाँ पे हम लोग को अपना उंगली रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे और देखेंगे इसका क्रॉस कौन कौन है। तो इसका अगर यहाँ देखें नीचे तो ये सीधे एक लाइन में है, ठीक है, यह एक लाइन में, तो यह इसका सीधा सीधी हुआ, यह इसका क्रॉस यानी कि तिरछा नहीं होता, हम लोग को तिरछा चलना है, तो इसका तिरछा ये हो जाएगा। तो पहले ये दोनों को चेक करेंगे कुछ कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, उसके बाद फिर इसका तिरछा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे पहले चेक करेंगे, यानी कि इसके अंश से दूसरे भिन्न के हर और इसी अंश से तीसरे भिन्न के हर को हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे कि कुछ अगर कटने वाला है तो उसको हम लोग काट लेंगे, ठीक है। यानी कि क्रॉस चेक करना है, इसको पकड़ेंगे, इसका क्रॉस ये नहीं, ये तो एक सीध में, ये क्या है एक सीध में, तो इसको नहीं करना है। इसका क्रॉस क्या हो जाएगा ये वाला और इसका क्रॉस क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, तो इसको हम लोग को पहले चेक कर लेना। चलिए अब हमारा क्या हो जाएगा दूसरा स्टेप हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा स्टेप अपना देखते हैं। दूसरा स्टेप ये इसको पकड़ेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप इसको पकड़े, दूसरा स्टेप इसको हम लोग पकड़ेंगे और देखेंगे इसका क्रॉस कौन कौन है। तो देखिए ये इसका क्रॉस नहीं, ये एक सीध में, ये क्या है एक सीध में, तो इसका क्रॉस क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका क्रॉस ये वाला और इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका क्रॉस क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्रॉस हम लोग ये चेक कर लेंगे दूसरा स्टेप में, फिर और उसके बाद ये चेक कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप हम लोग का क्या है, तो तीसरा स्टेप में हम लोग को क्या करना है ध्यान दीजिए। चलिए तीसरा स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि अब यहाँ पे आना है, ठीक है। अब हम लोग को कहाँ आना है, यहाँ पे आना है। अब इसका क्रॉस हम लोग देखेंगे कि इसका क्रॉस तिरछा कौन है। तो इसका तिरछा तो ये है नहीं, इसका तिरछा कौन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। और इसका तिरछा कौन है, इसके साथ ही इसका तिरछा ये वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग पहले चेक कर लेंगे। अब फाइनली लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइनली लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग ऊपर नीचे चेक करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे। अब हम लोग को क्या करना है इधर ऊपर नीचे चेक करना है। तो यानी कि पहला स्टेप में यहाँ से दो चला, दूसरा स्टेप में यहाँ से ये दोनों हैं, तीसरा स्टेप में यहाँ से ये है, फिर ये हमारा चौथा स्टेप हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऊपर नीचे चेक कर लेंगे, पांचवा स्टेप हो जाएगा। इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा छठा स्टेप हो जाएगा। तो टोटल 6 स्टेप में हम लोग को क्या करना है बनाना है, एक क्रम से बनाना है। क्रम से बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा और सवाल भी आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि यह लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल अब हम लोग बनाते हैं। देखिए ये जो सवाल है अब इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए क्या है हमारे पास, 2 बटा कितना है हमारे पास 2 बटा 3 है, गुना 8 बटा कितना है 4 है, गुना 6 बटा हमारे पास कितना है 5 है। चलिए इसको हम लोग अब चेक करते हैं, बनाते हैं। देखिए इसका क्रॉस चलना है, तो इसका क्रॉस क्या हो जाएगा 4 और इसका क्रॉस क्या होगा 5। इसका क्रॉस इस 2 का क्रॉस क्या है हमारे पास 4 है और इसी 2 का क्रॉस क्या है हमारे पास 5 है। तो पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कि 2 और 4 कटेगा, 2 और 5 कुछ कटेगा कि नहीं। चलिए तो 2 और 4 में देखते हैं, तो 2 एकम कितना कट जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 कट जाएगा। तो अब हमारे पास 1 बचा, तो इस 1 से और 2 में अब भाग नहीं लगेगा। फिर अब चलिए इस 1 और 5 में यह कुछ कटने वाला नहीं है, ठीक है। 1 और 2 में कुछ कटने वाला नहीं है, इसका क्रॉस चेक कर लिए 1 और 2 नहीं कटने वाला है, 1 और 5 में अब इसमें कुछ नहीं कटने वाला है। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अपना दूसरा स्टेप पे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि अब इसका क्रॉस देखेंगे, तो इसका क्रॉस 3 हो जाएगा, इसका क्रॉस क्या हो जाएगा 5। तो 8 और 3 कटने वाला नहीं है, तो ये कंप्लीट हो गया। 8 और 5 भी कटने वाला नहीं है, तो यह भी हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया।
चलिए दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप आते हैं, इसका क्रॉस देखते हैं। तो इसका क्रॉस क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस 5 नहीं है, इसका क्रॉस क्या होगा 2 होगा, और इसका क्रॉस कौन होगा 3 होगा। तो आपको जिससे मर्जी है पहले आप काट लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको पहले इससे काटना है तो इससे काट लीजिए, या इससे काटना है तो इससे काट लीजिए, कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग काटेंगे 2 से इसको, 2 से कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, और 2 से कितना बार में कट जाएगा 1 बार में कट जाएगा। अब फिर देखिए इसका क्रॉस ये था तो 3 और 1 अब कटने वाला नहीं है। अब इस 3 से और इस 3 में क्रॉस देखेंगे तो यह दोनों कट जाएगा, 3 एकम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 एकम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यह हमारा 3 स्टेप क्लियर हो गया। कितना स्टेप क्लियर हो गया, 3 स्टेप हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप क्या है हम लोग का, ऊपर नीचे, ठीक है। चौथा स्टेप क्या है, ऊपर नीचे। तो एक कटने वाला कुछ नहीं है, तो यह भी हमारा चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया। पांचवा स्टेप 8 और 1 है, यह भी नहीं कटने वाला, यह भी कंप्लीट हो गया। छठा स्टेप 1 और 5 है, यह भी नहीं कटने वाला है, तो यह भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब फाइनली हमारे पास क्या बचा, देखते हैं कि 1 गुना 8 गुना 1 बटा 1 गुना 1 गुना 5, यानी कि 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 रहेगा, फिर 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 ही रहेगा। तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5, फिर 1 से गुना करेंगे तो 5। तो यानी कि फाइनली हमारे पास क्या आया, 8/5 आया इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। 8/5 आया क्या, इस सवाल का हमारे पास क्या आया है, राइट आंसर आया है। चलिए अब हम लोग इस सवाल को बनाकर देख लेते हैं। देखिए 4 कितना है हमारे पास 7 है, गुना 9/6 है, गुना 6/5 है। चलिए बनाते हैं 4 और 6, 4 और 6, इसका क्रॉस 4 का क्रॉस क्या है 6 है, इस 4 का क्रॉस 6 है और इस 4 का क्रॉस 5 है। तो 4 और 5 नहीं कटेगा, 4 और 6 कट जाएगा। तो इसे 2 दूना 4 और 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4 2 तिया 6। अब इस 2 से 3 नहीं कटने वाला है, इस 2 से 5 नहीं कटने वाला है इसका क्रॉस। अब हम देखिए यहाँ पे 9 का क्रॉस 7 है, यह नहीं कटने वाला, 9 का क्रॉस 5 है, यह भी कटने वाला नहीं है। अब 6 और इसका क्रॉस देखते हैं। तो 6 का क्रॉस 7 है, 6 का क्रॉस 3 है, तो 6 और 7 नहीं कटेगा, 6 और 3 कट जाएगा। तो 3 से 3 दूना 6 और 3 एकम कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो 2 और 7 अब नहीं कटेगा, 2 और 1 नहीं कटने वाला है, तो यानी कि तीनों क्रॉस हम लोग चेक कर लिए। अब ऊपर नीचे बारी है, ऊपर नीचे 2 और 7 नहीं कटने वाला है, 9 1 नहीं कटने वाला है, 2 और 5 भी नहीं कटने वाला है। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे कि 2 गुने 9 2 गुने 9 गुने 2 बटा 7 गुना 1 गुना 5। तो यानी 9 दूना 18, 18 दूने कितना आ जाएगा 36, गुना करेंगे तो 18 दूने कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा। यानी कि 36/5 क्या हो जाएगा, इस सवाल का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 बटा क्या हो जाएगा 36/35, इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जब 3 भिन्न पूर्णांक के रूप में रहे तो उसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तरीका क्या रहेगा, सेम रहेगा। थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा टाइम आपको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, बल्कि जबकि तरीका नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तरीका हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा तरीका। चलिए पूर्णांक में है 2 पूर्णांक 1/2 है, गुना 4 पूर्णांक 1 बटा क्या है 5 है, गुने 3 पूर्णांक 1 बटा क्या है 2 है। यहाँ भी यह सवाल हमारे के पास कितना है 2 पूर्णांक 1/4 गुना 6 पूर्णांक 1/4 गुना 5 पूर्णांक 1/4। देखिए किस प्रकार से पढ़ेंगे इसको, देखिए पहले इसको पढ़ेंगे हम लोग 2 पूर्णांक 1/2, 2 पूर्णांक 1/2 गुना 4 पूर्णांक 1/5 गुना 3 पूर्णांक 1/2। तो इस पूर्णांक से पहले इसको हम लोग भिन्न में बदल लेते हैं, ठीक है। तो भिन्न में बदलेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 आ 1 5, तो यानी कि 5/2 आया, गुना 5 × 20 1 21, 21 बटा कितना आया 5 आया, गुना 3 दूना 6 1 7, 7 बटा क्या आया 2। तो देखिए यह पहले वाले भिन्न की तरह क्या हो चुका है, बदल चुका है। तो अब इसको हम लोग बना के देखते हैं। तो 5 और इस 5 का क्रॉस कौन हो जाएगा, ये 5 और इस 5 का क्रॉस 2 होगा। तो 5 और 2 कटने वाला नहीं है, 5 और 5 कट जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। चलिए ये कट गया। अब आते हैं इस 21 का क्रॉस कौन है, तो इस 21 का क्रॉस है 2 और इस 21 का क्रॉस क्या है 2 है, तो कटने वाला नहीं है, तो यह भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब इस 7 का क्रॉस देखते हैं। तो इस 7 का क्रॉस 1 है, नहीं कटेगा, इस 7 का क्रॉस 2 है, तो यह भी नहीं कटेगा। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेप देखते हैं ऊपर नीचे, यह नहीं कटने वाला है, यह भी नहीं कटने वाला है, यह भी नहीं कटने वाला है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, 1 गुना 21 गुना 7 बटा नीचे में हमारे पास 2 गुने 1 गुने 2 आ जाएगा। तो यानी कि देखेंगे तो
तो 7 एकम 7, 7 दूना कितना आ जाएगा 14, 147 बटा 2 दूना 4 आ जाएगा, यानी 147 बटा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए एक सवाल आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, आप इसको बनाकर देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या क्या आएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 4 भिन्न वाले पर। अगर 4 भिन्न आपको दे दिया जाए तो किस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। 4 भिन्न अगर आपको दे दिया जाए तो किस प्रकार से, चलिए 4 भिन्न अगर आपको दे दिया जाए तो इसे हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ चलिए 4 भिन्न अगर आपको दे दिया जाए तो किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। चलिए पहले आपको ना हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 भिन्न हो या 5 भिन्न हो, कितना भी भिन्न हो तो उसका तरीका क्या होगा, सेम ही रहेगा, तरीका बदलने वाला क्या है नहीं है। देखिए मान लीजिए ना कि कितना भिन्न है, 6 भिन्न हम लेके आपको समझा देते हैं। देखिए यह पहला भिन्न है हमारा, यह हमारा क्या है पहला भिन्न, यह हमारा दूसरा भिन्न हो जाएगा, यह हमारा हो गया तीसरा भिन्न, यह हमारा हो गया चौथा भिन्न, यह हमारा हो जाएगा 5वां भिन्न, यह हो जाएगा हमारा 6ठा भिन्न। देखिए यह हमारा क्या हो जाएगा 6ठा भिन्न, पहला भिन्न अंश बटा 8, दूसरा, तीसरा, चौथा भिन्न, 5वां भिन्न, 6ठा भिन्न, 6 भिन्न हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। 6 भिन्न हम लोग ले लिए हैं। तो अब इसमें हम लोग को किस प्रकार से चेक करेंगे इसको समझ लीजिए। 2 भिन्न, 3 भिन्न, 4 भिन्न हो, 5 भिन्न हो, सब इसी प्रकार से ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्रॉस हम लोग देखेंगे, तो इसका क्रॉस ये नहीं है, ठीक है, इसका क्रॉस ये नहीं है, इसका क्रॉस कौन है, ये है। चलिए फिर इसी का क्रॉस कौन है, ये वाला। इसी का क्रॉस कौन है, ये वाला। इसी का क्रॉस कौन है, यानी कि तिरछा कौन है, ये वाला। और इसी का तिरछा कौन है, ये वाला है। तो पहले इतना हमको चेक करना होगा क्रॉस, ठीक है, इतना हमको क्रॉस चेक करना होगा पहला स्टेप में, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं हम लोग दूसरा स्टेप में अपना। अब हम लोग अपना दूसरा स्टेप में आते हैं, दूसरा स्टेप देखते हैं। अब दूसरा ये है, तो इसका क्रॉस ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो इसका क्रॉस हो जाएगा ये वाला, और इसका क्रॉस फिर ये वाला हो जाएगा, फिर इसका क्रॉस ये वाला होगा, इसका क्रॉस ये वाला होगा, इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा। चलिए ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब आते हैं तीसरा स्टेप पे। अब हम लोग क्या आते हैं, तीसरा स्टेप पे आते हैं कि तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा। तो इसका क्रॉस ये वाला नहीं होगा, तो इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा, इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा, इसका क्रॉस ये हो जाएगा, इसका क्रॉस ये हो जाएगा, इसका क्रॉस ये हो जाएगा, ठीक है। इसका क्रॉस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चलिए अब अगला स्टेप पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला स्टेप पे आते हैं। अब इसका क्रॉस हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका क्रॉस ये वाला नहीं होगा, तो इसका क्रॉस कौन कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, फिर इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा, इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा, और इधर से देखें तो इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा, इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा। तो ये क्रॉस करना पहले आपको सीख लेना है, उसके बाद आपको सवाल आसानी से बन जाएगा आपसे। चलिए अब अगला में देखते हैं, अगला स्टेप में चलिए इसका क्रॉस देखते हैं। तो इसका क्रॉस ये नहीं है, तो इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा, फिर इसका क्रॉस के ये वाला नहीं है, ये वाला हो जाएगा, इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा, इसका क्रॉस क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इतना हम लोग को क्या करना होगा, चेक करना होगा। फिर अभी हमारे पास एक और बच गया है, ठीक है, एक और हमारे पास बचा हुआ है, तो इसको अब हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्रॉस अगर हम लोग देखें, इसका अगर हम लोग क्रॉस देखें, इसका अगर हम लोग क्रॉस देखते हैं, तो इसका क्रॉस ये नहीं होगा, तो इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा, फिर इसका क्रॉस ये वाला हो जाएगा, इसका क्रॉस इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, फिर इसका क्रॉस इसको हम लोग चेक करेंगे, इसका क्रॉस फिर इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इतना हम लोग को चेक करना होगा। अब फिर जाके हम लोग को क्या करना होगा, अब फिर जाके हम लोग को ऊपर नीचे चेक करना होगा। देखिए बस यही क्या हो जाएगा, यही चीज एक्स्ट्रा हो रहा है हमारे पास, यही चीज क्या होगा हमारे पास, एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए अब फिर जाके ऊपर नीचे चेक करना है, फिर ऊपर नीचे इसमें चेक करेंगे, फिर इसको ऊपर नीचे हम लोग चेक करेंगे, फिर इसके ऊपर नीचे हम लोग चेक करेंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग नीचे चेक करेंगे, फिर इसके ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, फाइनली चेक करेंगे।
ठीक है, इसके ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलिए, यही हो जाएगा कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट। देखिए एक ना ये एक रंगोली टाइप में बन चुका है, ठीक है, एक प्रकार का रंगोली टाइप में यह बन चुका है। तो इतना स्टेप हम लोग को करना होता है भिन्न, मतलब अगर 6 अंक वाला अगर आपको भिन्न 6 भिन्न का अगर आपको गुना दे दिया जाए तो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आया होगा तो आप लोग वीडियो को बैक करके और फिर से इसको देखकर समझिएगा कि किस प्रकार से पहले हम लोग क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद जाके ऊपर नीचे चेक करते हैं। चलिए, चलिए यहाँ पे हमारे पास कितना भिन्न है, 5 भिन्न है, ठीक है। तो 3/8 है, 3/8 गुना 12 बटा कितना है 15 गुना 21 बटा कितना है हमारे पास 24, 21 बटा कितना है हमारे पास 21 बटा है 24 गुना 9 बटा कितना है हमारे पास 6 गुना 8 बटा कितना है 5 है। चलिए इसको हम लोग चेक करके अब बनाते हैं इसको हम लोग। देखिए तो 3 और इसका क्रॉस 15 है, 3 का क्रॉस कौन है 15 और 3 का क्रॉस 15 है, 3 का क्रॉस 24 है, 3 का क्रॉस 6 है, 3 का क्रॉस कितना है 5 है। तो सबको हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। तो 3 से 3 एकम 3 और 3 पचे 15 कट जाएगा, 3 पचे क्या हो जाएगा 15 कट जाएगा। तो चलिए 1 और 5 अब नहीं कटेगा, 1 और 24 नहीं कटने वाला है, 1 6 अब नहीं कटेगा, 1 5 नहीं कटेगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप पे आइए, 12 और 8, 12 और 8 इसका 12 का क्रॉस क्या है 8 है, 12 का क्रॉस 24 है, 12 का क्रॉस 6 है, 12 का क्रॉस क्या है 5 है। तो स्टेप से हम लोग चलते हैं कि 12 और 8 इसको देखिए, 12 से 24 भी आप काट सकते हैं, 12 से आप 6 भी काट सकते हैं, जो आपका इच्छा है करिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको ना कुछ भूलना नहीं। जैसे कि 12 8 पहले काट लीजिए या 12 24 पहले काट लीजिए, फिर उसके बाद 12 और इसमें जो बचा उसको और 6 को देखिए, फिर इसको और 5 को देखिए, फिर इसको और 8 को देखिए, कुछ और कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार काट के छोड़ देते हैं तो वहीं पे हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है सवाल। तो इसको अगर हम लोग काट के देखते हैं, इसका क्रॉस 8 भी है, इसका क्रॉस 24 भी है, तो इसको हम लोग काट देते हैं, 12 एकम 12, 12 दूना 24 आ जाएगा। तो 1 से अब 8 नहीं कटने वाला है, 1 से 2 नहीं, अब 1 से 6 नहीं, 1 से 5 नहीं, अब कोई कटने वाला नहीं है। चलिए इसका क्रॉस देखते हैं, तो इसका क्रॉस 8 है, नहीं कटेगा, इसका क्रॉस क्या है 5 है, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। इसका क्रॉस 6 है तो ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 से 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, अब 7 और 2 नहीं कटने वाला है, ठीक है, 7 5 नहीं कटे, इसका क्रॉस 7 5 नहीं कटेगा, 7 2 नहीं कटेगा, 7 5 7 8 नहीं कटने वाला। चलिए अब इसका क्रॉस चलते हैं, तो इसका क्रॉस कौन कौन हो जाएगा, इसका क्रॉस इधर 5 हो जाएगा, इसका क्रॉस इधर 2 है, इसका क्रॉस इधर 5 है, इसका क्रॉस इधर 8 है। तो इसका क्रॉस 9 8 नहीं कटने वाला है, 9 5 नहीं कटने वाला है, 9 2 नहीं कटने वाला है, 9 5 नहीं कटने वाला। तो ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब 8 देखे, इस 8 का क्रॉस देखे, तो इस 8 का क्रॉस ये 8 भी है, इस 8 का क्रॉस ये 8 भी है, इस 8 का क्रॉस 5 है, इस 8 का क्रॉस 2 है, इस 8 का क्रॉस क्या है 2 है। तो हम क्या करते हैं, आसानी के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस 8 एकम 8 और इस 8 को हम लोग डायरेक्ट क्रॉस काट देते हैं। अब 1 और 1 नहीं कटेगा, 1 5 1 2 1 2 1 2 नहीं कटने वाला है। तो अब हमारा क्या हो चुका है, यह कंप्लीट हो चुका है। अब हमको ऊपर नीचे चेक करना है, ठीक है। अब ऊपर नीचे तो 1 और 1 नहीं कटेगा, 1 5 नहीं कटेगा, 7 2 नहीं कटेगा, 9 2 नहीं कटेगा, 1 5 नहीं कटेगा। तो फाइनली क्या देखते हैं, हमारे पास बचा क्या, 1 गुना 1 गुना 7 गुना 9 गुना 1 बटा नीचे हमारे पास बचा 1 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, और 63 में 1 से गुना कर देंगे तो 63 ही रहेगा, बटा कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 50 25, 5 में 5 से गुना कर देंगे 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, यानी कि 63 बटा क्या हो जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। 63 बटा क्या आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल आप लोग खुद से बना के देख लीजिएगा, इस सवाल को कंप्लीट आप लोग बना के देखिएगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि इसका आंसर आप लोगों को क्या आ रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या, अब हम लोग भाषा पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं कि भिन्न के गुना में भाषा पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या है कि एक संख्या का 2/3 भाग 48 है,
तो देखिए मैथ में होता क्या है कि जो चीज आपको मालूम नहीं है उसको x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? उसको x हम लोग मान लेते हैं और उसके बाद अपने प्रश्न में जो स्टेटमेंट आपको बोला जा रहा है उसके अनुसार हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो एक संख्या का 2/3 भाग, 2/3 भाग 48 है। एक संख्या का 2/3 भाग कितना है? 48 है। तो उसी संख्या का 7/6 भाग कितना होगा? तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए संख्या हमें मालूम नहीं है, ठीक है, संख्या हम लोग को क्या है, संख्या हम लोग को मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि माना कि संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, माना कि संख्या बराबर x। संख्या क्या मान लिए हम लोग? माना कि संख्या बराबर क्या है, संख्या हम लोग क्या मान लिए, x माना। संख्या क्या माना? x माना, सॉरी x माना कि संख्या बराबर x, ठीक है। संख्या हम लोग क्या मान लिए? x। अब प्रश्न से पढ़ते हैं कि प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, इसको देखते हैं। प्रश्न से क्या बोला जा रहा है उसको हम लोग देखते हैं कि एक संख्या का, तो एक संख्या हमारे पास x है, तो x का क्या बोला गया है? का मतलब होता है गुना। एक संख्या का कितना? 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना है? 2/3 भाग कितना है? 48। यानी कि एक संख्या का 2/3 भाग बराबर है किसके? 48 के बराबर है। किसके बराबर है? 48 के बराबर है। यही हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन बन गया। यही हमारा क्या हो गया? इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे 3 क्या है? x गुना क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे 3 क्या है हमारे पास? ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए यहाँ पे एक बात कि अगर कोई चीज़ प्लस में है तो बराबर की उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। माइनस में है तो बराबर की इधर ले जाएंगे तो प्लस में। अगर गुना में है, क्या है? अगर क्या है हमारा? गुना में है तो बराबर की इधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। भाग में है तो इधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। वर्ग है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। रूट अगर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अगर क्यूब है तो इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। अगर क्यूब रूट है, क्या है? क्यूब रूट है तो इधर ले जाइएगा तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई चीज़ प्लस में है इधर ले जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में है बराबर को उधर ले जाएगा प्लस है हो जाएगा, गुना वाला उधर भाग में चल जाएगा बराबर की उधर, और भाग वाला गुना में वर्ग चल जाएगा, वर्ग का निकलेगा वर्गमूल, वर्गमूल रहेगा तो वर्ग हो जाएगा, घन है तो घनमूल हो जाएगा, घनमूल है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो घन हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे अब क्या देखते हैं कि 48 तो पहले से इधर है और 3 इधर भाग में है। 3 क्या है? भाग में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना में चला जाएगा, ठीक है, इधर गुना में चला जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये 2 जो है, ये 2 हमारा क्या है? 2 गुना में है। 2 क्या है हमारा? गुना में है। तो इसको क्या करते हैं? गुना में जो 2 है इसको हम लोग इधर क्या करते हैं? भाग में भेज देते हैं, ठीक है। इसको क्या कर दिए? भाग में भेज दिया। अब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 से 2 दूना 4 और 2 से 2 चक 8 यानी 24 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 गुने कितना आ जाएगा? 3। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 3 12, 4 3 12 के 2 हासिल 1 3 6 7, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे x का वैल्यू नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या किए हैं? x का मान निकाल लिए हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या किए हैं? x का मान हम लोग क्या किए हैं? निकाल लिए हैं। अब सवाल में आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हमसे पूछा गया है। तो उसी संख्या का 7/6, तो अब क्या करेंगे? उसी संख्या का, तो उस संख्या हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 72। तो 72 का 7/6 ये प्राप्त करना है। 72 का क्या प्राप्त करना है? 7/6 कितना हो जाएगा? तो इसको काटेंगे 6 से, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूना 12 यानी कि 12 बार में। तो अब यहाँ पे 12 से कितना हो जाएगा? 12 से 84। यही हमारा क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमसे उस संख्या पूछा जाता तब जवाब होता 72। हमसे अगर उस संख्या पूछा जाता तो जवाब होता 72, लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया उस संख्या का 7/6 भाग, ठीक है। तो 7/6 भाग कितना हो जाएगा हमारे पास? 84 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं अपना। अगला सवाल हम लोग का क्या है? चलिए कि एक बगीचे में 35 पेड़ है, यानी कि एक बगीचे में
कुल पेड़, देखिए एक बगीचे में 35 पेड़ है, यदि एक पेड़ से 17/2 kg फल निकलता है, यानी कि 35, एक बगीचा है, ठीक है, एक मान लीजिए कि एक क्या है, एक हमारे पास क्या है, बगीचा है, ठीक है, एक बगीचा है जिसमें 35 पेड़ है, 35 क्या है, 35 पेड़ लगे हैं। एक पेड़ से क्या होता है, ठीक है, एक पेड़ से क्या होता है हमारे पास, एक पेड़ से 17/2 kg फल निकलता है, एक पेड़ से क्या होता है, 17/2 kg क्या निकलता है हमसे, फल निकलता है एक पेड़ से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तो कुल पेड़ से कितना केजी, तो कुल पेड़ से कितना केजी फल निकलेगा, यह हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसे यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, गुना कर देना है। एक बगीचे में कुल पेड़ की संख्या, कुल पेड़ की संख्या, कुल पेड़ की संख्या क्या हो जाएगी, कुल पेड़ की संख्या बराबर 35। अच्छा, एक पेड़ से निकले फल का वजन कितना है, 17/2 kg, ठीक है, 17 क्या है, 2 kg है। चलिए, तो इसीलिए 35 पेड़ से निकले फल का वजन बराबर 35 गुने 17/2 kg, 35 गुने 17/2 kg। तो यहाँ पे भिन्न का गुना बनेगा, तो यहाँ पे ये और 35 और 2 नहीं कटने वाला है, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 और 17 भी नहीं कटेगा, 35 2 नहीं कटेगा, ऊपर नीचे काटेंगे, यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा। तो फाइनली क्या कर देना है हम लोग को, 35 में 17 से गुना कर देना है, ठीक है, और नीचा में 1 से 2 गुना कर देंगे, तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, रफ में 35 में हम लोग 17 से गुना कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग गुना करते हैं तो 7 5 कितना आ जाएगा, 35, 35 के 5 हासिल 3, 7 3 21, 22 23 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस करेंगे, 5 का 5, 3 का 3, तो यानी कि 5 5 4 9 और 3 2 5, 595, ठीक है। कितना आ जाएगा, 595 अब बटा 2 kg। यही हमारा इस सवाल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा सवाल हम लोग का क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का तीसरा सवाल क्या है इसको। चलिए आइए, क्या है, किसी भिन्न को 3/4 से गुना करने पर, देखिए कोई भिन्न है, माना कि भिन्न बराबर x, माना हम भिन्न क्या मान लेते हैं, भिन्न x मान लेते हैं, ठीक है। कोई भिन्न क्या है हमारे पास, x है, ठीक है। तो किसी भिन्न को, अब प्रश्न से क्या देखते हैं, प्रश्न से क्या बोला जा रहा है हम लोग को, प्रश्न से बोला जा रहा है कि किसी भिन्न को, तो भिन्न x है, x को 3/4 से गुना करने पर 5/4 प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को मालूम है, ध्यान से देखिएगा कि 5/4 इधर पहले से है, ठीक है, 5/4 इधर पहले से, 4 यहाँ क्या है, 4 इधर क्या है हमारे पास, भाग में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में चला जाएगा। 4 क्या है, भाग में है, बटा में है, यानी भाग में, बराबर के इधर जाएगा तो यह गुना में चला गया। और 3 क्या है, गुना में है, 3 क्या है, गुना में है, तो यह कहाँ चला आएगा, भाग में चला आएगा, यह कहाँ चला आएगा, भाग में। तो देखिए काटेंगे, 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5/3, यही हमारा भिन्न हो गया, ठीक है, यही हमारा x का वैल्यू आ गया। तो इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं अपना। अगला सवाल क्या है कि किसी भिन्न के अंश और हर का अनुपात, किसी भिन्न के अंश और हर का अनुपात। देखिए अनुपात में जब भी कुछ रहे तो उसको अलग करेंगे तो x या y लगा के, कोई एक चर राशि लगा के उसको हम लोग अलग करते हैं, ठीक है। तो किसी भिन्न के अंश और हर का अनुपात, तो भिन्न का अंश बराबर क्या लिखेंगे, 2/3 है, तो हटाएंगे तो 2x लगा के हटाएंगे तो 2x हो जाएगा। अच्छा, भिन्न का हर क्या हो जाएगा, भिन्न का हर बराबर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। चलिए, किसी भिन्न के अंश और हर का अनुपात 2/3 है, तो इसे हम लोग इस प्रकार लिख लिए कि भिन्न का अंश बराबर 2x, भिन्न का हर बराबर कितना हो जाएगा, 3x। अब आगे देखते हैं, यदि अंश तथा हर का योग
अब प्रश्न से क्या बोला जा रहा है हमें, प्रश्न से हमें यह बोला जा रहा है कि अंश, तो अंश कहने का मतलब 2x, अंश कहने का क्या मतलब है कि 2x, अंश तथा हर का योग, योग कहने का मतलब प्लस, और हर हमारे पास कितना है 3x, इसका योग कितना आ गया हमारे पास 15 दिया गया है सवाल में, ठीक है 15। तो इसको हल करेंगे 2x 3x 5x हो जाएगा, 5x बराबर 15 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15, x बराबर कितना आ जाएगा 15, और 5 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, x बराबर हमारे पास 3 आ गया। देखिए यहाँ पर आप लोग छोड़ दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा मिस्टेक हो जाएगा। देखिए x बराबर, ये x का वैल्यू निकला है, अभी भिन्न हमें नहीं निकला है, ठीक है, ये x का वैल्यू निकला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए अंश क्या हम लोग माने थे, अंश हम लोग क्या माने थे, अंश हम लोग माने थे 2x, यानी कि 2 का 2 अगुने x का वैल्यू रखते हैं 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। और हर हम लोग क्या माने थे, हर हम लोग माने थे 3x है हमारा, 3x, तो 3 का 3 अगुने 2, यानी 3 दूना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 दूना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, 3 दूना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सॉरी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, अंश बराबर 2x आ जाएगा, तो 2 गुने x का मान 3 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। हर हम लोग 3x माने थे, तो 3x, तो 3 का 3 और x का वैल्यू 3 है, क्या है 3 है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो इसीलिए भिन्न बराबर होता क्या है, हम लोग को मालूम है फार्मूला कि अंश बटा हर होता है, अंश बटा क्या होता है हर होता है। तो अब आइए अंश देखते हैं, अंश कितना है हमारे पास 6, हर हमारे पास कितना है 9, 6 बटा 9, 6 बटा क्या है हमारे पास 9 है। इसको हम लोग काट लेते हैं, जो कॉमन पोर्शन है काट लेते हैं, 3 से 3 दूना 6, 3 3 9, यानी कि 2 बटा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। चलिए यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा जवाब हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट सवाल पे, उसको हम लोग देखते हैं कि इसे हम लोग किस प्रकार से